Hello everyone, myself Akash Jain from Albatross Education Center. Today we are going to discuss class 8th chapter number 2. इससे पहले वाली क्लासेस में मैंने आप लोगों को बताया था साइंटिफिक नोटेशन के बारे में, शॉर्ट फॉर्म के बारे में, स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करवाई थी। तो उसी सीरीज़ में आज आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। दिस इज़ अवर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, इसलिए बहुत अच्छे से इसको पढ़ें। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं then you can subscribe our YouTube channel which is by the name Albatross Education. क्लियर गाइस? तो आइए करते हैं कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। सपोज हमारा क्वेश्चन है राइट ईच नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। कुछ नंबर्स आप लोगों को दिए गए हैं, उन नंबर्स को आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। क्लियर गाइस? तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मतलब है ये जो 10 की पावर 3 है इसको रिमूव करना है, 10 की पावर 6 है इसको रिमूव करना है, ये जो 10 की पावर आपको दिख रही है इसको रिमूव करना है। तो 10 की पावर 3 है, 10 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया, 1000 का आपको मल्टीप्लाई करना है, 1000 का आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो जाएगा आपका 5.7 इंटू 1000 हो जाएगा। ये तो आप सिंपल लिख भी सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 5700 यानी 5700। इसको आप एक तरीके से और कर सकते हैं। सपोज यहाँ पर आपकी पावर जो भी है उतने जीरोस आप इस नंबर के आगे लगा दीजिए, और अगर वहाँ पर डेसिमल लगा हुआ है तो सबसे पहले डेसिमल को फिनिश करिए और डेसिमल में जितने जीरो जितनी डेट आपकी फिनिश हो जाए, जो जीरोस बचें उन जीरोस को आप वहाँ पर पुट कर दीजिए। कैसे, ज़रा समझिए। यहाँ पर आपकी 10 की पावर 3 थी, यानी कि आपको 3 जीरोस लगाने हैं, लेकिन यहाँ पर डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो जो एक जीरो है वो तो डेसिमल हटाने में चला गया, बाकी ये जो 2 जीरो बचे आपने उनको यहाँ पर पुट कर दिया। तो 10 की पावर में जितनी भी पावर थी उससे सबसे पहले आप डेसिमल हटाएंगे और डेसिमल में जितने डिजिट यानी जितने जीरोस चले जाएंगे रिमेनिंग जीरोस आप वहाँ पर पुट कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर 3 था, तो 3 में जब एक डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो एक तो वहाँ पर ख़त्म हो गया, अब 2 जीरो बचे तो 2 जीरो मैंने यहाँ पर पुट कर दिए। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज इट इज़ 1.71 इंटू 10 की पावर 6। अब 10 की पावर 6 है, यानी कि मुझे 6 जीरो लगाने हैं। अब 6 जीरो तो लगाने हैं, लेकिन यहाँ पर डेसिमल भी लगा हुआ है। तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है। डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यानी कि 6 में से 2 जीरो तो डेसिमल हटाने में चले गए, बाकी के जो 4 जीरो बचे उनको मैं यहाँ पुट कर दूंगा। तो ये हो जाएगा 171 1 2 3 4, 4 जीरो आप इसमें ईजिली लगा सकते हैं। 10 की पावर 6 थी, जब 6 थी तो मुझे 6 जीरो लगाने थे, लेकिन 2 जीरोस तो डेसिमल की डिजिट के बाद 2 डिजिट थी, इसलिए 2 जीरोस तो वहाँ पर आपके हट गए। कितने बचे, 4 जीरो मैंने यहाँ पर लगा दिए। अभी तक तो जो पावर थी वो पॉजिटिव थी। सपोज अब पावर अगर आपकी नेगेटिव आ जाए, कैसे, 2 इंटू 10 की पावर -3। अब 10 की पावर -3 का मतलब क्या है, 10 की पावर 3 का मतलब है 1000 और माइनस है, तो इसका मतलब आपको इसमें 1000 का डिवाइड करना है। 2 में 1000 का क्या करना है, डिवाइड। तो ये हो जाएगा आपका 2/1000, तो ये हो जाएगा आपका 0.002। लेकिन इसका करने का एक तरीका और मैं आपको बता दूं। जब आपकी पावर नेगेटिव हो, जब आपकी पावर नेगेटिव हो तो आप क्या करेंगे, डेसिमल को LHS की डायरेक्शन में ले जाएंगे। पावर प्लस थी तो डेसिमल को आप RHS की डायरेक्शन में ले जा रहे थे, लेकिन अगर पावर आपकी नेगेटिव है तो डेसिमल को आप LHS की डायरेक्शन में ले जाएंगे और जितनी पावर है उतने डिजिट के बाद आप डेसिमल लगा देंगे। पावर हमारी 3 थी तो मैंने 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दिया। यानी कि अगर पावर नेगेटिव है तो डेसिमल लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, पावर अगर पॉजिटिव है तो डेसिमल राइट हैंड साइड में जाएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं। सपोज द क्वेश्चन इज 5.01 इंटू 10 की पावर -2। अब इसमें पावर -2 है, -2 का मतलब जो डेसिमल है वो लेफ्ट साइड में जाएगा। जब डेसिमल लेफ्ट साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा कितनी डिजिट, 2 डिजिट। अब डिजिट यहाँ पर एक ही है, जब डिजिट कम पड़ती है तो हम लोग क्या लगाते हैं, जीरोस लगाते हैं। तो ये हो जाएगा 0.0501। यहाँ पर आपका जो डेसिमल था 5 के बाद वो 2 डिजिट इधर आ गया, यानी कि यहाँ पर आपका डेसिमल आ गया, ये आपका डेसिमल आ गया। क्यों, क्योंकि 10 की पावर -2 थी। जब पावर माइनस में होती है तो डेसिमल लेफ्ट हैंड साइड में जाता है और जितनी पावर होती है उतने डिजिट्स के बाद हम डेसिमल लगाते हैं, और अगर डिजिट कम पड़ती है तो हम वहाँ पर जीरो का इस्तेमाल करते हैं। सपोज अब क्वेश्चन है राइट इन साइंटिफिक नोटेशन। अब तक तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया, साइंटिफिक नोटेशन में दिया था, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना था। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में दे दिया है
आपको इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब 10 की पावर में आपको लिखना है। तो क्या बताया था मैंने इससे पहली वाली क्लास में, 1 डिजिट के बाद आपको डेसिमल लगाना है और जितने जीरोज़ हैं वो आपकी पावर में चली जाएगी। जैसे कि अगर हम यहाँ की बात करें तो 1496 के बाद 8 जीरोज़ यहाँ पर लगे हुए हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1.496 इंटू 10 की पावर माइनस पॉजिटिव के 11, 10 की पावर प्लस के 11। अब ये 10 की पावर 11 आया कैसे? देखिए 8 जीरोस तो आपके ये हो गए 9, 10, 11, इसलिए ये पावर 11 आई। मैंने आपसे कहा था साइंटिफिक नोटेशन में लिखते समय 1 डिजिट के बाद 1 प्रॉपर डिजिट के बाद 1 नेचुरल नंबर होना चाहिए, उसके बाद आपका डेसिमल आएगा और उसके बाद जो आपकी जीरोज़ होंगी, जो जितनी भी डिजिट्स होंगी वो सारी 10 की पावर में बन जाएंगी और जितने भी जीरोज़ होते हैं वो आपके हट जाते हैं, जीरोज़ आपके हट जाते हैं, प्रॉपर नंबर आपका लिखा जाता है। सपोज अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करूं, सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है द डायमीटर ऑफ द वायर इन अ कंप्यूटर चिप इज 0.000003, यानी डेसिमल के बाद आपके कितने हैं? डेसिमल के बाद आपके 5 जीरो लगे हुए हैं। अब मैं इसका आंसर जब लिखूंगा तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 10 की पावर -6। अब ये पावर माइनस क्यों आई? सबसे पहली बात पावर माइनस इसलिए आई क्योंकि हम लोग LHS से RHS के डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब हम RHS से LHS के डायरेक्शन में जाएंगे तो पावर हमारी प्लस की आएगी, जब हम LHS से RHS के डायरेक्शन में जाएंगे तो हमारी पावर नेगेटिव आएगी, जो कि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था। तो ये कितने डेसिमल यहाँ से यहाँ तक गया? 1 2 3 4 5 6 डिजिट, इसलिए यहाँ पर ये 10 की पावर -6 आया। तो गाइस चैप्टर नंबर 2 में मैंने आप लोगों को काफ़ी चीज़ें सिखाई। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो यू कैन आस्क टू मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर विच इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और अब इसके बाद हम लोग नया चैप्टर नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। टिल देन थैंक यू।